नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी की सबसे अनमोल चीज़ एक पल में आपसे छिन जाए तो क्या आप मुस्कुरा पाएंगे? क्या आप सह पाएंगे या फिर आप कह पाएंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पुरानी कहानी, अनमोल कहानी, जिसमें एक साधारण आदमी ने अपनी शांत सोच और सब्र से यह साबित कर दिया कि जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, उसमें भी अच्छाई छुपी होती है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हालात बदलते हैं और जो हमें बुरा लगता है वही हमारे लिए वरदान बन जाता है। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह पूरे गांव में अपने शांत स्वभाव और साधारण जिंदगी के लिए जाना जाता था। उस आदमी का एक बेटा भी था और वह दोनों बाप बेटे अपने एक घोड़े के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे। घोड़ा जो था वह उनकी अनमोल संपत्तियों में से एक था। उससे उन्हें खेती बाड़ी और सफर के कामों के लिए मदद मिलती थी। तो एक बार क्या हुआ, उस आदमी का बेटा अपने घोड़े को जंगल में चराने के लिए ले गया था, लेकिन तभी घोड़े पर से उसका ध्यान हटने की वजह से वह घोड़ा जंगल में कहीं गुम हो जाता है। अब लड़के ने उस घोड़े को बहुत ढूंढा, लेकिन वह घोड़ा उसे कहीं नहीं मिलता है। अब शाम को वह थक हार कर अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो उसके पिता उसे एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब सारे गांव वाले भी वहां मौजूद थे। जब वह आदमी के मुंह से यह सुनते हैं तो वह कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पास घोड़े के अलावा कुछ नहीं था। अब वह तुम्हारी अनमोल चीज गुम हो गई और फिर भी तुम यह कह रहे हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। यह कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद उस आदमी के घर के बाहर कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। उस आदमी का बेटा जब घर के बाहर आकर देखता है तो 5 घोड़े उसके घर के बाहर खड़े हुए थे, जिसमें से एक घोड़ा उनका ही था। यह देखकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को बताता है। जब सारे गांव वाले यह देखते हैं तो उस आदमी से कहते हैं कि तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। पहले तुम्हारे पास सिर्फ एक ही घोड़ा था और अब तुम्हारे पास 5 घोड़े हो चुके हैं। आदमी इस बार भी मुस्कुराता हुआ एक ही बात कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उन नए घोड़ों को जब उस आदमी का बेटा ट्रेन कर रहा था तो वह बुरी तरह से घोड़े के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है। जब गांव वालों ने यह देखा तो वह आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा बेटा कभी भी चल नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी वह आदमी मुस्कुराते हुए यही कहता है कि जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हुआ अच्छा ही होता है। अब कुछ दिन बाद गुजरने के बाद उस गांव का जो राजा था, उस पर बाहर के एक राजा ने हमला कर दिया था और राजा के पास सिपाही कम होने की वजह से गांव के जो नौजवान लड़के थे, राजा ने उन्हें युद्ध में साथ ले जाने का आदेश दिया था। लेकिन उस आदमी के बेटे के पैर में चोट होने की वजह से वह उसे युद्ध में नहीं ले जाया गया। अब यह देखकर गांव वालों ने उस आदमी से कहा कि तुम तो कितने खुशनसीब हो, हम सबके बच्चे युद्ध पर चले गए अब ना जाने वह जिंदा वापस लौट कर आएंगे भी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे को युद्ध के लिए नहीं ले जाया गया। वाकई में तुम्हारे बेटे को जो चोट लगी थी वह अच्छे के लिए ही हुआ था। यह सुनने के बाद अभी भी वो आदमी मुस्कुराता है
और एक ही बात कहता है कि जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन नए जनरेशन को हमें यह कहानी जरूर सुननी चाहिए कि जिंदगी में जो होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अच्छे के लिए ही होता है। चाहे भले ही आज हमें वह बुरा लगे, लेकिन कुछ समय बाद हम खुद यह कहते हैं कि वो जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई थी अच्छे के लिए ही हुई थी। हम क्या करते हैं, ज़रा सी बात को लेकर बैठ जाते हैं जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें बस उसे बुरे वक्त में थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दर्द जब ताज़ा होता है तभी उसका एहसास होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हम उस चीज़ के बारे में भूलकर आगे बढ़ जाते हैं और हमें भी यह लगने लगता है कि अगर वह बुरा समय मेरी जिंदगी में ना आता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो अगर आप इस कहानी को और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।